वेलकम टू जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज हम यूनाइटेड नेशन को पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। द यूएन replaced the legislation of which had a similar rule but could not fulfill the mission। ये यूनाइटेड नेशन है, इसकी स्थापना स्पेशली किसके चीज़ के लिए हुई थी? ये हुई थी जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके लिए फिर कुछ देशों ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें कोई एक संस्था या एक संगठन बनाना पड़ेगा जिससे शांति और सहयोग बना रहे। इसके लिए हमें कोई एक संस्था की स्थापना करनी पड़ेगी। उसके लिए ये कुछ देशों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम यूनाइटेड नेशन है। ये इसमें कितने कंट्री थे टोटल? इसमें है 193 जो मेंबर देश हैं वो हैं 193। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नीड टू वर्क टुगेदर। ये सभी देश हैं जो ये मिलकर काम करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। द यूएन सिंबल इज ए मैप ऑफ द वर्ल्ड सराउंडेड बाय द ऑलिव ब्रांच ऑन द ब्लू बैकग्राउंड। ये जो यूनाइटेड नेशन है इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है कि एक मैप है संसार का और उसके चारों तरफ ऑलिव ब्रांचेज हैं। ऑलिव जो पौधा होता है उसकी ब्रांचेज हैं और इसका बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है। ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार है। सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था 1939 से 45 तक का। इस समय में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। द सेकेंड वर्ल्ड वार causes more destroys than the फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में फर्स्ट वर्ल्ड वार की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। All the nation through that the world cannot afford the have one more war। जो सभी देश थे वो ये चाह रहे थे कि हम दो वर्ल्ड वार हो चुके हैं, दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, हम तीसरे विश्व युद्ध के लिए कैपेबल नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। दिस ब्रॉट मैनी कंट्रीज टुगेदर मेंटेन इंटरनेशनल पीस इन दी वर्ल्ड। वे संसार में शांति चाहते थे। इस शांति के लिए ही ऑन 24 अक्टूबर 1945 द यूएन वाज फाउंडेड विद गोल अचीव यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी। वो इसी वजह से इन सभी देशों ने 24 अक्टूबर 1945 को एक अपना गोल अचीव करना चाहा जिसमें पीस और हार्मनी हो। उसके लिए एक संस्था बनाई गई। दीज गोल आर फॉर्म्ड इन कैरेक्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसको ही यूनाइटेड नेशन कहा गया था। ये जो यूनाइटेड नेशन है इसके फिर ये ब्रांचेस हैं, ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। ये जो संस्था की स्थापना की गई यूनाइटेड नेशन की, इसके ऑर्गन्स बनाए गए, सभी देशों ने मिलकर बनाए हैं। ये एक इनका काम फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। ये जो ऑर्गन्स हैं इनके फर्स्ट ऑर्गन है जनरल असेंबली। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड है द सेक्रेटरीट। फोर्थ है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये इनके ऑर्गन्स हैं, इसके अंग हैं यूनाइटेड नेशन के। दी जनरल असेंबली है, ये जो जनरल असेंबली है इसका क्या काम है? द जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन का मेन ऑर्गन्स है। इट इज़ लाइक द Parliament of our country which work like a parliament where all the issue related to world peace and discussed। जिस प्रकार हमारे देश में हमारी पार्लियामेंट काम करती है उसी प्रकार इस यूएन है, इसके अंदर ये जो जनरल असेंबली है ये काम करेगी। जिस प्रकार देश में पार्लियामेंट काम करती है ठीक वैसे ही ये काम करेगी और ये संसार की शांति के लिए डिस्कस करेगी। द जनरल असेंबली होल्डेड वन सेशन एवरी ईयर बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर। जनरल असेंबली है ये
साल में अपना एक सेशन जरूर रखेगी। सभी देश जिसमें शामिल होते हैं, ये सेशन इसका समय रहेगा सितंबर से दिसंबर तक का, सितंबर से दिसंबर तक का। बट ए स्पेशल सेशन कैन बी हेल्ड इन नेसेसरी, एक सेशन रखना साल में नेसेसरी है, जरूरी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो, अगर कोई युद्ध छिड़ गए या कोई आपदा आ गई तो बीच में भी सेशन बुला सकती है ये, लेकिन एक सेशन जरूरी है। और सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है? इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, दिस सिक्योरिटी काउंसिल ट्रस्टी स्टॉप इट, इट टेक्स इन्वाइटेड फॉर पीस टॉक एंड द टाइम्स एंड द कीपिंग फोर्स। सिक्योरिटी काउंसिल है एक, तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद जिसको बोलते हैं। इसका मेन काम तो है कि सुरक्षा करना, प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। और सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर्स स्टेट, इसमें मेंबर डिवाइड किए गए हैं। इसमें कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर होंगे। इसमें जो 15 मेंबर्स, उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 कैसे मेंबर हैं? परमानेंट। और 10 जो है वो है नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर है वो 10 हैं, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो 5 हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते, वो परमानेंट मेंबर हैं। जो परमानेंट मेंबर है वो है यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस एंड चाइना। यूके, यूएस, रसिया, फ्रांस, चाइना, ये 5 है, ये है परमानेंट मेंबर। और बाकी जो 10 मेंबर हैं वो चेंज होते रहते हैं। ये जो 193 मेंबर्स हैं इन्हीं में से बनते रहते हैं। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 2-2 साल में चेंज होते रहते हैं, और ये बारी बारी से सबका नंबर आता रहता है। इंडिया भी 2 बार नॉन परमानेंट मेंबर इसका बन चुका है। नेक्स्ट है दी सेक्रेटरीट, ये है सचिवालय, एक प्रकार से हिंदी बोलते हैं इसको सचिवालय। दी सेक्रेटरीट इज आल्सो वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ, यूएन का ये मेन ऑर्गन्स है। इट प्रिपेयर रिपोर्ट, कीप्स रिकॉर्ड्स एंड कैरीज आउट, ये क्या रखता है? रिपोर्ट रखता है। इसमें क्या क्या हुआ, कब असेंबली हुई, क्या क्या चीज़ें इसमें जो रखी गई थी, जो भी मुद्दे रखे जाते हैं उनका जो रिकॉर्ड है उनको कैरी करके रखता है। इट आल्सो परफॉर्म वेरियस अदर टास्क लाइक मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो मॉनिटरिंग का काम है वो भी सचिवालय ही करता है, और जो प्रोग्राम्स हैं वो कब कहाँ करने हैं इसका लेखा जोखा जो होता है वो भी ये यही करता है। नंबर पे आ रही है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल असिस्ट द जनरल असेंबली इन द प्रमोटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन एंड डेवलप्ड ऑफ द स्पेशल अगेंस्टिक ऑफ यूएन की जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो जनरल असेंबली को प्रमोट करने के लिए जो इकोनॉमिक और सोशल है उसको वो सौंपती रहती है, जो भी इसमें होते रहते हैं, जैसे फूड सेंड करने हैं, भोजन है, कपड़े देने हैं। किसी भी कोई भी देश है जो गरीब है, जो यूएनए की तरफ से जो हेल्प मिलेगी, जो फूड भोजन भेजा जाएगा, जो कपड़े भेजे जाएंगे, जो दवाइयाँ भेजी जाएंगी, वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में आता है। इसका रिकॉर्ड सोशल इकोनॉमिक एंड काउंसिल के पास ही रहेगा। जैसे कोरोना के काल में दवाइयाँ भेजी गई थी तो इसका जो रिकॉर्ड है वो इसी सोशल काउंसिल के पास ही रहेगा। ये सभी के पास भेजी जाती हैं बारी बारी। ये जो 193 देश हैं इसके मेंबर हैं, इन देशों में से जहाँ भी जिस भी देश को ज़रूरत होगी वहीं ये भेजी जाएंगी। अगला है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द जुडिकल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड कोर्ट। इसको क्या कहा जाता है? इसको एक वर्ल्ड कोर्ट का नाम दिया जाता है।
वर्ल्ड कोर्ट इसका मतलब है कि ये 193 जो देश इसके मेंबर बने हुए हैं, इनमें से कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश पर हमला कर रहा है, ज़बरदस्ती कुछ युद्ध की शुरुआत कर रहा है, तो उसमें वो अपना इस कोर्ट के अंदर केस डालते हैं, इसके अंदर अपनी कंप्लेंट को डालते हैं। इसलिए इसको वर्ल्ड कोर्ट कहा गया है कि ये जितने भी देश हैं, तो इनमें जो लड़ाई झगड़े या कुछ और होगा तो उनका जो फैसला करेगा वो वर्ल्ड कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगा। ये रिकॉर्ड सिर्फ इन 93 देशों का ही होगा, बाकी अदर देश जो इसमें शामिल नहीं हैं उनसे इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इसका हेड क्वार्टर रहेगा, ये है हेग में, हेग इन नीदरलैंड के हेग जो जगह है वहाँ पे है। और ये जो 15 जजेस हैं, इसमें 15 जज होते हैं, वो यहीं इसी कोर्ट में हेग में ही बैठते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।